हेलो अफिलिएट मार्केटर्स, स्वागत है आपका डे 2 में ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। और आज हम सीखेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग कि आइडियल प्रोफाइल होती क्या है, कैसी प्रोफाइल सही मानी जाती है अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है। तो प्रोफाइल आपकी दुकान का काम करेगा। दुकान किस तरीके से, मान के चलो आपकी दुकान पर कोई आया, आपकी दुकान अच्छी लगी, उसको सामान अच्छा लगा तो वो दुकान से आपकी परचेज करेगा। पर अगर आपकी दुकान ही अच्छी नहीं है, आपकी शॉप ही अच्छी नहीं है, तो क्या लगता है ग्राहक आपसे कुछ परचेज करेगा? नहीं करेगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं अगर दूं तो प्रोफाइल समझ लो आपकी ज्वेलरी की शॉप है, और अगर ज्वेलरी की शॉप कोई नॉर्मल ठेले पे ज्वेलरीज बेचेगा तो आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। और हो सकता है वो नकली भी हो, पर अगर वही ज्वेलरी एक लग्जरी शोरूम में ओपन हो तो क्या आप परचेस करोगे? डेफिनेटली करोगे। इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। जब लीड्स आती है तो वो ये देखती है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, और प्रोफाइल बिल्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे स्क्रैच से कि कैसे प्रोफाइल बिल्डिंग करी जाती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, ओके, तो स्वागत है आपका डे 2 में। वेलकम टू डे 2। और ये सीरीज यार मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैं ये आशा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो इस सीरीज से। आपको ये सीरीज में चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप लाइव मुझे सुनते हो। इससे क्या रहता है ना, लाइव सुनने से हमें दिमाग में रहती हैं चीज़ें कि हाँ मुझे सर ने ये बताया था, मुझे सर ने ये बताया था। जब आप ग्रो करोगे ना, आज से हो सकता है 1 हफ्ते बाद ग्रो करो, 2 हफ्ते बाद ग्रो करो, 1 महीने बाद ग्रो करो, जब भी ग्रो करो मुझे मैसेज जरूर करना है इंस्टाग्राम पर कि सर मैंने ग्रो करना चालू कर दिया, सर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जीत ही यही है, मुझे चाहिए यही बस। मुझे चाहिए भाई तुम ग्रो करो, मुझे चाहिए तुम आगे बढ़ जाओ, तुम जिंदगी में इतना कुछ कर लो यार कि कल को मैं अगर तुम्हारे शहर आऊं तो मैं तुम्हारे घर में बैठ के खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं आंटी अंकल के साथ बैठूंगा, आपके परिवार के लोगों से मिलूंगा। मैं चाहता हूं तुम सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इसमें? मुझे सिंपल आपका एक चीज चाहिए, वो चाहिए यार आपका साथ और आपकी मेहनत। क्योंकि मैं थाली परोस के दे सकता हूं, खाना आपको पड़ेगा। मैं एक्सरसाइज लगाना सिखा सकता हूं, एक्सरसाइज आपको लगानी पड़ेगी। अब आप ये सोचो आपकी बॉडी बन जाए और कोई एक्सरसाइज करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत आपकी लगेगी। तो स्वागत है आपका डे 2 में। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, तो आज हम सीखेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग को। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसको समझते हैं। मैंने डेमो के लिए यहाँ पे हमारी टीम से एक पर्सन की इंस्टाग्राम आईडी ली है। मेन एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारा इसमें जो होता है यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या होता है? जो आप सबसे टॉप पे देखते हो ना, जो आप आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे दिखता होगा, इसको कहा जाता है यूजर नेम। मतलब इसके बेसिस पे आपको लोग सर्च करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे दी अमर परमार अंडरस्कोर डालूंगा तो इनकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी मेरे सामने सबसे टॉप पर। तो ये होता है यूजर नेम। प्रोफाइल पिक्चर, जो आप ये फोटो देख रहे हो, इसको प्रोफाइल पिक्चर बोला जाता है। योर नेम, योर नेम मतलब यहां पर आपको अपना नाम, यूजर नेम तो वो हो जाता है जिससे हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। अब अमन परमार नाम के हो सकता है 100, 1000, लाखों लोग हों, पर इस यूजर नेम के सिर्फ एक ही है, वो ये है। इसलिए यूजर नेम यूनिक रखना होता है। और नाम यहां पर हमारा नाम बताने के लिए कि मेरा नाम ये है। बायो, जो आप ये बीच का सेक्शन देख रहे हो, इसको बोला जाता है बायो। हाइलाइट्स, हाइलाइट्स का मतलब जो आप ये सर्कल देख रहे हो, जो सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं, इसको बोला जाता है हाईलाइट। फीड, फीड कहा जाता है इस चीज को। जो पहला बॉक्स आप देखोगे ना आपके इंस्टाग्राम पे, जब आप लॉगिन करोगे, आईडी बनाओगे, तो आपको यहाँ पर जो एक बॉक्स दिखेगा, इसको बोला जाता है फीड। फीड में क्या होता है? जब आप फीड को ऊपर करते हो तो यहाँ पे सारे पोस्ट आपको दिखेंगे जो भी अपलोड हुए, भले वो वीडियो हो या फिर फोटो हो। रील्स, रील सेक्शन क्या है? रील सेक्शन होता है ये। तो ये है बेसिक्स हमारे इंस्टाग्राम की कि क्या क्या चीजें होती हैं और हमें इनको सही तरीके से कैसे करना है। जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा यूजर नेम। योर यूजर नेम शुड बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो यूजर नेम है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अगर यूजर नेम आपका बहुत टफ हो गया, आपने बहुत सारे नंबर्स ऐड ऑन कर दिए, आपने बहुत सारे इमोजीज, इमोजीज तो नहीं मतलब ये साइंस लगा दिए, साइन लगा दिया आपने इस तरीके के, डॉट या फिर एनीथिंग, तो जितना सिंपल होगा उतना बेटर होगा। अब जैसे यहाँ पर दी अमन परमार अंडरस्कोर करा है इन्होंने, तो ये आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो सतीश के वीडियोस, जब भी कोई सर्च करेगा आ जाएगा। क्योंकि अगर ये बोलेंगे भी ना कि आपको अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप सतीश के वीडियो सर्च कर लेना, जैसे कोई सतीश के वीडियो लिखेगा या आ जाएंगे। अमन धत्तरवाल, इनके तो जैसे ही नाम है वही यूजर नेम कर दिया। तो बहुत सिंपल एंड शॉर्ट रखना है, ठीक है। और कभी भी अपनी कंपनी का नाम मत लिखना, कभी भी किसी कंपनी का नाम मत लिखना। अगर आप ग्रोथ एडिट में काम करते हो, मुझे पता है आप दिल से प्रेम करते हो, आप दिल से चाहते हो, आप दिल से प्रमोट करना चाहते हो, आप बहुत प्राउड हो इस बात को लेके, पर
हमें सबको नहीं बतानी ना ये बात, हमें सबको नहीं शेयर करना, हमें कंपनी का नाम यूजर नेम में नहीं लगाना होता, हमें खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, हमें खुद का ब्रांड स्टैब्लिश करना है। मतलब जो भी आपका नाम है, अगर आपका नाम रोहित है तो मैं मान के चलता हूं कि रोहित एक ऐसा पर्सन बनने वाला है आज से 6 महीने बाद, आज से 5 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, जिसके साथ लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं, जिसके साथ लोग मिलना चाहते हैं, जिसके लोग फैन हैं। वो कैसे बनेगा? वो ब्रांड के थ्रू बनेगा। वो ब्रांड हम बनना सीख रहे हैं, तो हमें कभी भी ऐसे साइंस का यूज नहीं करना है, अंडरस्कोर या फिर डॉट। यहां पर उन्होंने लगाया है क्योंकि इस नाम के हो सकता है ज्यादा पर्सन हो, पर आपको ऐसे इमोजीज ट्राई करना कि ना, ऐसे साइंस ट्राई करना कि आप यूज ना करो, जितना सिंपल हो उतना बेस्ट। ठीक है, अगला, इट शुड बी यूनिक। अब जैसे मेरा नाम है अमन उपाध्याय, ठीक है, अब अमन उपाध्याय के नाम से जब मैंने यूजर नेम सर्च करे तो बहुत सारे यूजर नेम थे। अब मैंने सोचा क्या किया जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा यूजर नेम अलग हो जाए, और मुझे इंडस्ट्री में हाईलाइट होना था, तो मैंने दी लगा दिया, मैंने दी कर दिया। उस समय में बहुत हाईलाइट हुआ था, बहुत हाईलाइट हुआ था, फटा था यूजर नेम का, यार ये कौन है, ये कौन है, तो दी लगा दिया। तो दी अमन उपाध्याय जब आप लिखते हो ना, कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं ही आता हूं सबसे टॉप पे, दी अमन उपाध्याय, मतलब मैं आ गया। ठीक है, ये होना चाहिए। इट शुड बी योर नेम ओनली। अगर ट्राई करो कि आपका नेम ही बस इंक्लूड हो जाए तो और बेटर है। सबसे पहले ट्राई करो कि आपके नाम का यूजर नेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने नाम के आगे डिजिटल लगा सकते हो, दी लगा सकते हो, ठीक है, मेंटर लगा सकते हो, कुछ भी, जिस भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हो, एक वर्ड यूज करके आप लगा सकते हो अगर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, इट शुड बी शॉर्ट। ट्राई करो कि आपका यूजर नेम शॉर्ट हो, बहुत बड़ा ना हो। कई लोग इतना बड़ा यूजर नेम कर देते हैं, अंडरस्कोर 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 लगा लगा के। ऐसा नहीं करना है। जितना शॉर्ट होगा, जितना सिंपल होगा, उतना ज्यादा इजी होगा लीड्स को आपको सर्च करने में, आपको ढूंढने में। लीड्स हो, फैंस हो, कोई भी हो, वो आपको इजीली सर्च कर पाएंगे। वही मैंने बोला, डोंट यूज अंडरस्कोर एट द स्टार्ट, एंड इफ यू आर यूजिंग देन इट मस्ट नॉट बी मोर देन 2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप अंडरस्कोर यूज कर रहे हो, अंडरस्कोर का मतलब होता है ये वाला साइन, ये जो साइन आप देख रहे हो, अगर आप इस साइन को यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में यूज मत करना बिल्कुल भी, कि नाम की स्टार्टिंग में ही लगा दिया। इससे कोई भी आपको सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी पर्सन इंस्टाग्राम पे किसी पर्सन को सर्च करता है, वो किसी के लिए भी अंडरस्कोर का साइन यूज नहीं करता पहले, वो डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट करता है, नहीं लगाना। और इन केस बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मतलब ऑप्शन ही नहीं बचा है आपके पास, अगर कुछ फिर भी आप यूज कर रहे हो तो 1 या 2, इससे ज्यादा मत लगाना। ठीक है, वरना आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं चलेगी। अगली चीज, मेक मनी जैसे टर्म यूज मत करना, वर्क फ्रॉम होम जैसे टर्म यूज मत करना, ठीक है, लर्न विथ करके मत करना, ग्रो विथ मत करना, डिजिटल मत करना। ऐसे ये क्योंकि बहुत कॉमन हो चुके हैं। कुछ ट्राई करो अपने से यूनिक करने का। ठीक है, योर मेंटोर कर सकते हो, अलग अलग तरीके के बहुत सारे यूजर नेम होते हैं, पर ट्राई करो कि आपके ही नाम का यूजर नेम हो तो ज्यादा बेटर है। और तब भी ना हो तो चैट जीपीटी पे जाके पूछ लो, चैट जीपीटी यूज करा करो, सिंपली वहां पे डालो एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर या फिर जो भी आप चाहते हो, एक्ट एज अ इंस्टाग्राम एक्सपर्ट एंड सजेस्ट मी यूनिक यूजर नेम ऑफ दिस नेम। ऐसा करके लिख दोगे ना तो बहुत सारे यूजर नेम आपको दे देगा। तो ये भी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला आ जाता है हमारा प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? योर प्रोफाइल पिक्चर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ब्रांडिंग एंड हेल्प यू योर ग्रोइंग ऑडियंस। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगा रहे हो तो आपको आपकी ऑडियंस ग्रो करने में बहुत आसानी होती है, और आपकी ऑडियंस को आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ ये तो वो है। अब कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोफाइल लगा के रखते हैं हर जगह, व्हाट्सएप पे भी अलग है, इंस्टाग्राम पे भी अलग है, यूट्यूब चैनल पे भी अलग है, फेसबुक पे भी अलग है, तो समझ ही नहीं आता ये पर्सन है कौन। पर अगर एक ही फोटो हर जगह आपकी लगी होगी इनिशियल स्टेज पे, बाद में आप चेंज कर सकते हो, पर एक ही फोटो आपको यूज करनी है। अब वो फोटो कैसी होनी चाहिए? वो फोटो सबसे पहले तो क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि उसके पिक्सल्स फट रहे हैं, उसके पिक्सल्स में एरर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फोटो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, फोटो में स्माइल होनी चाहिए। अगर फोटो पे स्माइल है वो और अपीलिंग लगती है, वो और अच्छी लगती है देखने में, उसको देखने में लोगों को और मजा आता है। अगली चीज, कभी भी ग्रुप फोटोस अपलोड मत करना डीपी पे कि आप 4 लोग के साथ खड़े हो और भाई की गैल खड़े काफरा यारा का, ये सब नहीं करना है हमको। हमें सिंपली बहुत सिंपल प्रोफाइल पिक्चर खुद की रखनी हो, और ट्राई करो कि आप ही रहो, किसी और को मत रखना। किसी और को रखोगे तो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, कंपनी का लोगो यूज मत करो कभी भी। कई लोग क्या करते हैं, फोटो नहीं मिलती, कंपनी का लोगो वेबसाइट से उठाए और वही लगा दिया। इससे आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको ग्रो करना है, आपकी फोटो होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जैसे आप मेरी फोटो देखो, मैंने भी अगर डीपी लगाई हुई है तो ये स्माइलिंग है, फ्रंट फेस है। अब मैं कुछ की पॉइंट बता रहा हूं इस चीज का, भले चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इट शुड बी समथिंग इजीली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब एक ऐसा हो कि जो इजीली समझ आ जाए कि हाँ ये तो ये है। कोई भी फोटो देखता है वो समझ जाता है ये अमन सर है, अमन सर की फोटो है, ये अमन सर का अकाउंट है। भले मेरा फेक अकाउंट हो, कई फेक अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, पर मेरे वाले अकाउंट पे आपको वेरीफाइड का साइन मिल जाएगा और आप आओगे तो समझ आ जाएगा। ओरिजिनल और फेक में आपको पहचान समझना आना चाहिए। और आइडेंटिटी क्रिएट करना भी इसलिए जरूरी है, वरना कई लोग आपके नाम से स्कैम करते हैं। जैसे मेरे नाम से भी हाल ही में बहुत इंस्टाग्राम आईडीज बनी और उन्होंने लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करी, पर मैंने इंस्टाग्राम पर लगा दिया था कि मेरा सिर्फ एक अकाउंट है जो है दियमन उपाध्याय के नाम से, इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई अंडरस्कोर कुछ भी नहीं है। इसलिए यूजर नेम अच्छा फाइंड करना और डीपी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, साइड पोज नहीं होनी चाहिए कि कई लोग क्या करते हैं यूं खड़े हैं, उधर देख रहे हैं और डीपी लगा रहे हैं उस चीज की। अगर आप देखो डीपी लगाने का पर्पस क्या होता है ना, सामने वाले से आई कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर फोटो आप मेरी देख रहे हो तो आपका ध्यान आंखों पे ज्यादा होगा। अगर आप किसी की फोटो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आपका ध्यान आंखों पे ज्यादा होता है। इसलिए हमें फोटो हमेशा फ्रंट फेस की लगानी, जिसमें हम फ्रंट पे देख रहे हैं। आप देखो ना, इनका भी नाम अमन है, इनका भी नाम अमन है, इनका भी नाम अमन है, तीनों ही अमन है। ओके, जैसे अब ये वाली फोटो ये नहीं लगानी है, ऐसे तरीके की फोटोज नहीं यूज करनी, हमें फ्रंट फेसिंग यूज करनी है। अगली चीज, स्माइल करो, ठीक है, और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी ड्रेसिंग करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी हेयर स्टाइल बनाओ, अच्छे से ग्रूम करो खुद को। ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। अच्छी फोटो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बायो। अब बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई आ रहा है, अब बारी आ जाती है ये बताने की कि आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है और क्यों आपसे कोई जुड़ के ग्रो हो सकता है। योर बायो, योर इंस्टाग्राम बायो is important for creating first impression, while it also clarify about your profession and give people a reason why they follow you. इसका सिंपल सा मतलब है कि ये सबसे पहले ये बताता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ना चाहिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए लोगों के ऊपर। बायो इसलिए भी हेल्प करता है। अगली चीज, ये क्लियरली दर्शाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम कर सकते हो। अगली चीज, ये क्लियरली एक रीजन देता है कि क्यों जो पर्सन आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है वो उससे क्यों आपको फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसलिए बायो का लगाना इंपॉर्टेंट है। अब बायो में क्या ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। सबसे पहला जाता है हु आर यू, आप कौन हो। यहां पर उन्होंने लिखा है प्रो कंटेंट, ठीक है, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, और ये भोपाल से है। व्हाट यू हैव डन, अब जैसे इन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग भी ऊपर ही लिखा है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा। फ्यूल द यूथ जर्नी टू ऑनलाइन सक्सेस, मतलब ये यूथ को ऑनलाइन सक्सेसफुल होना सिखाते हैं। ये यूथ को, जो भी यूथ है उसको ऑनलाइन सक्सेसफुल होना सिखाते हैं। और व्हाट यू कैन प्रोवाइड, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। वरना मेक मनी ऑनलाइन, डीएमईएस ट्राई करना, मेक मनी का टर्म यूज मत करना, क्योंकि हाल ही में जो मैंने नोटिस करा इंस्टाग्राम मेक मनी जहां टर्म होता है ना, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, इन तरीके के टर्म्स को ना डिसेबल कर देता है अकाउंट, सस्पेंड हो जाता है अकाउंट। ये मत यूज करना, कुछ और लिख देना आप। यहाँ पर आप लिख सकते हो इंस्पायर पीपल टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर करियर, कुछ भी करके आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, पर मेक मनी यूज मत करना। सिंपली आप लिखना वांट टू नो अबाउट माय वर्क, डीएम मी, यस, ऐसा लिख देना। लास्ट में आ जाता है सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। मतलब अब आपने ऊपर की शायद तीनों चीजें तो पढ़ ली, अब आपको मैं बोलूंगा, मैं टास्क दूंगा, इन शॉर्ट आप समझ लो कि अब आप कह रहे हो कि आप ये काम करो। मतलब अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, नीचे लिंक है, वहां पे जाओ और फॉर्म फिल करो, या फिर आपको प्रेजेंटेशन दिखानी, जो भी करना है उस पर ऊपर मैं भी आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी इन योर बायो, आपकी बायो में क्या होना चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। हु आर यू, आप ये भी कर सकते हो। व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, आपकी अचीवमेंट क्या है। व्हाट्स योर वर्क एंड हाउ यू कैन हेल्प अदर्स, मतलब आपका काम क्या है और आप किस तरीके से बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हो। अगली चीज सीटीए, आप सीटीए में सिंपल यस, एनरोल, ग्रो, मनी कुछ भी दे सकते हो। सीटीए मतलब वो एक टर्म कोई लिख के भेज दे, आपको मैसेज कर दे कि यस या एनरोल या फिर ग्रो या फिर मनी, वो कुछ भी ऐसा एक वर्ड आपको मैसेज कर दे, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये इंटरेस्टेड है वर्क में, और आप उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर देके लेके आगे स्टार्ट करा पाओ। हाईलाइट्स पे आ जाते हैं। अभी ये हाईलाइट से पहले मैं एक और चीज कवर करता हूं। आप यहाँ पे लिंक देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप एक लिंक देख रहे हो, ये लिंक ट्री की वेबसाइट है। अब लिंक ट्री क्या है, लिंक ट्री एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप मल्टीपल लिंक्स अटैच कर सकते हो।
अब लिंक ट्री शायद पेड हो गया है, तो आप लिंक ट्री जैसे ही अल्टरनेटिव ढूंढ लेना, सब मिल जाता है मार्केट में आज के टाइम पे। अब वरना कोई भी नॉर्मल फनल बिल्डर होते हैं फ्री में, आप उन फनल बिल्डर से अलग अलग लिंक बना लेना। आपकी अगर कोई प्रेजेंटेशन वीडियो है वो बना लिया, आपकी कोई ऐसी वीडियो है जिसमें आप कुछ अलग टॉपिक पर बात कर रहे हो वो ऐड कर दो, आपकी एफिलिएट लिंक ऐड ऑन कर दो। आपका व्हाट्सअप नंबर मैं बोलूंगा डायरेक्टली मत दो, आप डायरेक्टली मत दो व्हाट्सअप नंबर के लिए, आप कुछ और यूज करो टर्म, जैसे आप लिख सकते हो कि चलो ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग पेमेंट सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑन दिस नंबर। जैसे वो क्लिक करे तो लिख कर आ जाए कि आपका नाम, ठीक है, काइंडली सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन दिस नंबर, माय टीम विल कॉन्टेक्ट यू। भले ही आपकी टीम में एक बंदा हो, आपकी टीम में एक पर्सन हो, तो आप वहां पे नंबर ऐसा लिख दो, डायरेक्टली नंबर मत दो। इससे क्या लगता है ना कि आप बहुत डेस्परेट हो और डेस्परेटली करना चाहते हो, और हमें डेस्परेट साउंड नहीं करना है हमारे काम में, ठीक है। अगला आ जाता है हाईलाइट। हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी हाईलाइट आपने क्रिएट की है तो इसके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट लेवल है वो डबल हो जाए, वो डबल ट्रस्ट लेवल उसका बढ़ जाए और जल्दी आपके साथ वो स्टार्ट करे। Creating highlights offer you a great advantage and help to drive the attention to important content and detail about you and your brand। मतलब हाईलाइट का सिंपल मतलब समझ लो कि अगर कोई आपकी दुकान पे आ रहा है तो आप उसको सारा सामान ना दिखाते हुए, सारी दुकान का सामान ना दिखाते हुए, आप सिंपल ये चाहते हो कि मैं उसको पहले ये दिखाना चाहता हूं, मैं अच्छा सामान उसको पहले दिखाना चाहता हूं कि वो पहले ये देखे, फिर वो आगे का बाकी का सामान देखे। उसी तरीके से हाईलाइट्स है, आप चाहते हो कि पहले वो मेरे बारे में समझे कि मैं ये हूं, फिर आप चाहते हो कि वो जाने कि मैं कितना घूमता हूं, मैं कितना ट्रैवल करता हूं, फिर वो जाने कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, फिर वो जाने कि मैंने अर्निंग कितनी करी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, फिर वो जानना चाहता है कि मैंने करा क्या है अभी तक। इस तरीके से हाईलाइट्स क्रिएट कर दो। फिर वो जानना चाहे कि यार मेरी कंपनी की लीगलिटीज हैं कि नहीं, मेंटरशिप में कितने लोगों को देता हूं, ये सारी चीजें आप हाईलाइट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, वो उसका ट्रस्ट बढ़ गया आपके ऊपर। फिर अगर वो आपकी दुकान देखेगा तो ये तो पक्की बात है ना कि वो आपसे सामान परचेज करेगा आपकी दुकान से। उसी तरीके से जब आपकी शॉप है, आपने लग्जरी शॉप ओपन करी है, तो उस लग्जरी शॉप को बनाने के लिए आपको कुछ अच्छे एलिमेंट्स को आगे रखना होगा। अब हाईलाइट आप किस तरीके से बना सकते हो, आप अर्निंग की बना सकते हो, आप अर्निंग्स बता सकते हो, आप पे आउट्स की बना सकते हो कि आपने जितना अर्न करा है, जो आपको मेल आता होगा ग्रोथ एडिट से, आप वो लगा सकते हो। लीगलिटी बता सकते हो, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, एमएसएमई हो गया, उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, सब आप लगा सकते हो। टेस्टिमनीज हो गई, फेसबुक ग्रुप में कितनी सारी टेस्टिमनीज आपको मिलेंगी। अगर आपने अभी तक आपकी टेस्टिमनी अपलोड नहीं करी, टेस्टिमनी का मतलब आपने जितना भी डैशबोर्ड आपका हुआ, जितनी अर्निंग आपकी हुई है, वहां उस स्क्रीनशॉट को लगाओ, साथ में अपनी एक फोटो लगाओ, और हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको अच्छा लगे अपने मन की बातें लिखो कि आपकी कैसी जर्नी रही, क्या आप फील कर रहे हो, क्या आप ब्लेस्ड हो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, क्या आपका विजन है, और अगर कंपनी ने आपकी मदद करी तो कंपनी का कितना बड़ा रोल रहा है। ये सारी चीजें वहां लिखो और पोस्ट करो। इससे क्या होता है कि आपकी ब्रांडिंग और इंक्रीज होती है, ज्यादा लोग आपको जानना लगते हैं। मी नाम से आप बना सकते हो, मतलब मैं कौन हूं, हु आई एम। ट्रैवल आप बना सकते हो, टीम ग्रोथ आप कर सकते हो। टीम ग्रोथ का मतलब क्या होगा, सिंपली कि मेरी टीम में इतने लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। बैंक प्रूफ आप अपलोड कर सकते हो कि ये मेरे बैंक में आया अमाउंट। कई लोग दिखाते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं कि ये अमाउंट मेरे बैंक में आ चुका है सक्सेसफुली। इस तरीके से कई हाईलाइट्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इट शुड बी क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड, ये साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, टेक्स्ट ही टेक्स्ट भर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और ट्राई करो कि विजुअल बी रोल्स जितने ज्यादा हो उतना बेटर है। हाईलाइट मिनिमम 4 तो आपके होने ही चाहिए, मिनिमम मतलब लोएस्ट 4 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 10-12 भी हाईलाइट्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हमारे फीड सेक्शन पर। फीड सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन काफी शॉर्ट होगा, बहुत शॉर्ट में सेशन लूंगा, ताकि आप प्रोफाइल बिल्डिंग जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, इनको लिखते चलना। अगर लिख नहीं रहे हो कोई भी तो याद रखना, इस मीटिंग के बाद सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम उस किताब को कभी ओपन नहीं करोगे उसके बाद, पर लिखोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठती है, और सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज बैठती है तो हम उस चीज को ज्यादा जल्दी कर पाते हैं। अगला, अगर आप इस सेशन को लेट के खाते खाते अटेंड कर रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि या तो खा लो, या तो खाना खा लो, या तो लेट लो, क्योंकि यहाँ पर विद्या की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है। और जहां नॉलेज की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, वहां हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को बैठ के और बाकायदा सारे नोट्स आप लिख रहे हो।
ठीक है। फीड, अब जब आप भी आपको कोई फॉलो करता है पर्सन, जब आपकी प्रोफाइल पे आता है तो सबसे पहले फिर फीड देखता है कि क्या अपलोड करा है इसने, किस तरीके से अपलोड करी है चीजें। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, किस चीज को मेंटेन करना। कुछ भी पोस्ट मत करते रहना, वरना वो एकदम कचड़ा लगने लगेगी आपकी प्रोफाइल। तो आपको मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने हर जगह थंबनेल जैसी चीजें यूज करी। यहाँ पर ये कॉफी पी रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ मीडिया के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने नया चैनल स्टार्ट करा होगा उसके बारे में बता रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं, अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं उसका कुछ, यहाँ पर वीडियो इसका थंबनेल, यहाँ पर जॉब से रिलेटेड कुछ बात, समझ आ रहा है, जॉब से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है, कुछ यहाँ पर टाइम की बात होने वाली, महीने की बात होने वाली है, यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस की बात होने वाली है। और नोटिस करो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि अजीब अजीब से पोस्ट डाल दिए, सारे मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। मतलब एक प्रोफाइल मेंटेन्ड है, एक मेंटेन ग्रिड है, इसको ग्रिड बोलेंगे, ये मेंटेन है पूरी। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि जब आप पोस्ट कर रहे हो तो रील भी जब पोस्ट करोगे तो वहां थंबनेल का ऑप्शन आता है, अलग से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, और उसके बगल में ये सेलेक्ट आता है कि ग्रिड में कैसा दिखना चाहिए। तो वहां से भी एडजस्ट करो उस चीज को कि वहां कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पोस्ट अपलोड करने, अपने बारे में फोटोज वगैरह अपलोड करनी है, अच्छा कैप्शन लिखना है, हिंदी इंग्लिश जैसा बने लिखो, पर लिखो, कैप्शन बड़ा लिखो, एक्सप्रेस करो फीलिंग्स, ठीक है, जो भी आपके मन में है, जो आप अच्छे शब्द, आपके अंदर कोई पॉजिटिव चीज होंगी, उन चीजों को शेयर करो, फोटो अपलोड करो। दूसरा, रील बनाना चालू कर दो बिना सोचे समझे। आपको कल से रील बनानी है, ये बात मैं हमेशा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि जब जब रील बनाओगे उसी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसी से फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसी से लोग आएंगे, उसी से हर चीज मिलेगी। तो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हम उस पर ध्यान क्यों ना दें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रील क्रिएट करना, ठीक है। अगला, आप चाहो तो क्रोशल्स भी अपलोड कर सकते हो, जो आपने देखा बहुत सारे एक साथ पोस्ट रहते हैं, साइड में स्क्रॉल करते जाते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो चाहो तो। अब कैसे क्या नहीं करना इस पे समझते हैं। सबसे पहले कॉपीड कंटेंट मत अपलोड करना, मतलब किसी और की प्रोफाइल से उठाया अपनी प्रोफाइल पे डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। अगली चीज, वर्क फ्रॉम होम और डीएमए टाइप की चीजें अपलोड मत करना, इससे अकाउंट सस्पेंड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। खुद की फोटोज अपलोड करनी है, खुद की वीडियोस अपलोड करनी है, इस चीज को मेक श्योर करना। हाँ, मीम मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो हुक के लिए, वो एक अलग पार्ट हो जाता है, पर लास्ट में खुद को ही दिखाना वो ज्यादा बेटर है। अब आप खुद को किस तरीके से दिखा सकते हो, आप प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हो, आप वैल्यूएबल कंटेंट डाल सकते हो, आप सेल्स सिखा सकते हो, आप रिलेटेबल कंटेंट डाल सकते हो, आप वॉइस ओवर कंटेंट डाल सकते हो, आप ट्यूटोरियल डाल सकते हो। एक्सप्लेन करता हूं। प्रमोशनल कंटेंट का मतलब होगा जहां पर अपना डैशबोर्ड या कोई भी चीज प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आप डायरेक्टली ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करके आप अचीवमेंट दिखा रहे हो या फिर पिच कर रहे हो प्रोडक्ट पार्ट को। अगला आ जाता है वैल्यूएबल रील का मतलब जहां पर आप कुछ सिखा रहे हो, जहां उसको कुछ सीख मिलेगी। सेल्स का मतलब अगर आपने सेल्स में एक्सपर्टीज है तो आप सेल्स सिखाना चालू करो। बेनिफिट क्या होगा, आपके पास ऑडियंस भी वो आएगी, या तो जो सेल्स कर रही है या जो सेल्स सीखना चाहती है। हमारे लिए दोनों ही काम के, जो सेल्स सीखना चाहते हैं वो आपके साथ एनरोल करेंगे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो आपके फॉलोअर्स बनेंगे, और हो सकता है वो भी आपके साथ एनरोल करें। रिलेटेबल का मतलब आपने देखा होगा कई बार ऐसी फनी वीडियोस होती हैं जो काफी रिलेट कर जाती है, यार ऐसा तो मैं भी हूँ, यार ये तो मैं भी करता हूँ। जैसे जाकिर खान जी को आप जानते होंगे, जाकिर खान जी बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है, और उनसे हमेशा एक बड़े भाई वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो वाइब क्रिएट करी है उन्होंने। क्यों? रिलेटेबल बन के, क्या ये चीज तो मेरे साथ भी होती है तो मैं भी करता हूँ। अगला जाता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में क्या रहता है, आपने देखा होगा आजकल कंटेंट चलता है कि बहुत सारी क्लिप चलती रहती है 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड की, कहीं जिम कर रहा है, कहीं खाना खा रहा है, कहीं घूम रहा है, कहीं किताब पढ़ रहा है, कहीं काम कर रहा है, ऐसे, और उसके ऊपर बोला जाता है। तो सिंपली आप वो बी रोल सेट करो, माइक ऑन करो और बोल दो, अपलोड कर दो। ये वॉइस ओवर कंटेंट होता है। ट्यूटोरियल्स मतलब आप कोई चीज करके दिखा रहे हो, आप किसी चीज के फायदे बता रहे हो, आप स्मार्टफोन के कोई नए फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, अलग अलग तरीके के ट्यूटोरियल्स भी आप कर सकते हो। अगला, मेंटेन एस्थेटिक एंड गो विद द ट्रेंड। कभी ट्रेंड को मिस मत करना, कभी भी जो भी ट्रेंड चल रहा है, कोई भी ट्रेंड आता है, उस ट्रेंड को मिस मत करना। हर ट्रेंड में ट्राई करना कि आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के उस ट्रेंड का सबसे ज्यादा यूज करो। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड जब चला जाता है तब सोचते हैं कि चलो ये भी ट्राई कर लेता हूं। बिल्कुल मत करना। इंस्टाग्राम हमेशा ट्रेंड को पुश करता है। अगर जैसे मान के चलो अभी चीन टपाक डम चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो भी उस पर वीडियो बना रहा है उस पर व्यूज जा रहे हैं। अगर वॉइस ओवर कंटेंट पे व्यूज जा रहे हैं तो आप नोटिस करो वॉइस ओवर कंटेंट में व्यूज जाएंगे। मैंने हाल ही में वॉइस ओवर कंटेंट एक ट्राई करा था, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, आप लोग को बताने से पहले मैंने डाला, मिलियंस में व्यूज गए उसके ऊपर।
तो समझ आ गया कि इंस्टाग्राम जो चीज ट्रेंडिंग चलती है उसको पुश करता है, तो आपको ट्रेंड फॉलो करना है हमेशा। उस ट्रेंड में क्या आप अलग कर सकते हो, ये चीज आपको देखनी है। अगली चीज, मेंटेन टॉप नॉच क्वालिटी। अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा रखो, क्वालिटी बहुत अच्छी रखो कंटेंट की। अब यहां पर मैं ये बात बोलूंगा, मतलब मैं कोई आईफोन का फैन नहीं हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आईफोन का बहुत बड़ा फैन हूं और आईफोन ही मेरे लिए सब कुछ। मैं एंड्रॉइड यूज करता हूं, पर मैं आईफोन यूज करता हूं कंटेंट क्रिएशन के लिए। मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि इंस्टाग्राम जो वीडियो मैं आईफोन से बनाता हूं उस पर ज्यादा रीच जाती है, जो मैं एंड्रॉइड से बनाता हूं उस पर कम रीच जाती है। मैं कोई वीडियो आईफोन से अपलोड करता हूं, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, सेम रहती है। मैं कोई वीडियो एंड्रॉइड से अपलोड करता हूं, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करता हूं, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो कहने का अब इसका रीजन, इसका प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि आईफोन हर साल 4-5 फोन निकालता है, 3 से 4 फोन निकालता है। तो इंस्टाग्राम को आईफोन के लिए अपने ऐप को कस्टमाइज करना काफी इजी है, पर एंड्रॉइड में क्या होता है, हजारों फोन हर महीने रिलीज होते हैं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जियोनी, माइक्रोमैक्स, कितने आते हैं। तो इनमें क्या रहता है ना, इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता सभी के लिए। इसलिए आईफोन, अगर बजट बने, आपने अर्निंग शुरू करी, 30-35 हजार रुपए कमा लिए, 40 हजार कमा लिए, एक आईफोन अपने लिए परचेज करो। वो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं होगा, वो एसेट ही होगा। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आईफोन कभी भी लाइबिलिटी नहीं होता, एसेट होता है। ये पर अभी नहीं कि आप घर वालों से जिद करने लगो, खुद से कमाओ, खुद से खरीदो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टोरीज। अगर आप स्टोरीज नहीं लगा रहे हो, अगर आप स्टोरीज नहीं पुट करते, तो समझ लो कि आपके जो डेली के अच्छे खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते थे, आप उसको जला रहे हो, आप उसको सिंपली जला रहे हो। रीजन देता हूं, मैंने आपसे बिजनेस समझ लिया, आपने मुझे प्रेजेंटेशन भेज दिया, आपने मुझे वेबिनार अटेंड करा दिया, आपने व्हाटएवर हर एक चीज कर दी। अब मेरा मन बन रहा है 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करने का। मैंने सुबह उठा, मैंने आपकी प्रोफाइल सर्च करी कि यार मैं देखता हूं आज कोई ऑफर तो नहीं आया, अगर ऑफर आया होगा तो उसने स्टोरी लगाई होगी। मैंने आपकी स्टोरी खोली, अब मैं स्टोरी में देख रहा हूं कि यार इसने तो कुछ लगाया ही नहीं है, इसका तो कुछ स्टोरी नहीं है, शायद इसने काम छोड़ दिया है, शायद अब ये एक्टिव नहीं है, ये शायद एक्टिवली काम नहीं करता, ये मतलब काम के लिए इतना सीरियस नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, छोड़ यार रहन देता हूं मैं भी। ये होता है। उसी की जगह अगर उसको कोई और पर्सन मिल जाए जो एक्टिवली काम कर रहा है, अपनी वीडियोस डाल रहा है, स्टेटस डाल रहा है, प्रॉपर उसको 4-5 स्टेटस दिख रहे हैं, वो बोलेगा कि भाई आई वांट टू स्टार्ट विथ यू, वो स्टार्ट उसके साथ कर लेगा। तो स्टोरी डेली बेसिस पर अपलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी स्टोरी, आपको 6 से 7 स्टोरी पूरे दिन में लगाना चाहिए। स्टोरी मतलब ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिए, और ये सेम ही स्टोरी आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हो। इंस्टाग्राम की वहां से आप कॉपी करो, वहां पे लिंक का ऑप्शन होता है, लिंक को कॉपी करो और सेव फॉर इंस्टा, सेव फॉर इंस्टा करके एक साइट होती है, सेव माय इंस्टा करके, मैं वेट आपको चेक करके बता रहा हूं। storysaver.net, storysaver.net, storysaver.net ये नाम है इस वेबसाइट का, ठीक है, storysaver.net। यहां से आपको लिंक डालनी है और सारी स्टोरी डाउनलोड करके आप सिंपली व्हाट्सएप पे भी हर 2 से 3 घंटे में लगा सकते हो। अब स्टोरी लगाते कैसे हैं, जब भी आपने एक स्टोरी लगाई 2 से 3 घंटे वेट करो, फिर एक लगा दो, फिर आपने लगाई, फिर 2 से 3 घंटे करो, फिर वेट लगा दो। आप मतलब ट्राई करो कि 2-2 स्टोरी करके लगा दो। 2 स्टोरी सुबह लगा दी, एक 9 बजे, एक 10:30 बजे, फिर आपने लगा दी एक 12:30 बजे, एक 1:30 बजे, फिर आपने लगाई एक 4:30 बजे, एक 6 बजे, फिर आपने लगाई एक 8 बजे और एक फाइनली 10-11 बजे। इस तरीके से आपको स्टोरीज लगानी है, वरना क्या होगा, आप इकट्ठी सारी लगा दोगे ना तो व्यूज ही नहीं आएंगे, व्यूज गिर जाएंगे। और हमें व्यूज चाहिए, और हमें क्या है ना, खुद से दिमाग ना लगाते हुए जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताई जा रही है। अगली चीज, स्टोरी शुड बी क्रिएटिव। अपनी क्रिएटिवनेस यूज करो, सिंपल और अट्रैक्टिव आपकी स्टोरीज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इमोजीज यूज मत करना, बहुत ज्यादा स्टिकर्स यूज मत करना, और हमेशा जब भी स्टोरी लगाओ म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक म्यूजिक की सिलेक्शन करना उतना ही इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूं आज के टाइम पे कई लोगों को म्यूजिक का पता ही नहीं होता, कौन सा म्यूजिक इस वीडियो पे अच्छा लगेगा, कौन सा म्यूजिक इस वीडियो पे अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, म्यूजिक से आपकी आइडेंटिटी शो होती है। अगर आपने कोई चीप म्यूजिक लगा दिया जिसमें अच्छे वर्ड्स नहीं है, आप जज होगे। अगर आपने कोई अच्छा म्यूजिक लगाया जिसका कुछ मीनिंगफुल शब्द निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, उस पर ज्यादा ये चीज होगी कि इंसान आपको सीरियसली लेगा। ठीक है, म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग इस चीज पे बात करते नहीं है, पर मैंने पर्सनली ये चीज फील करी है, मैंने प्रैक्टिकली करा है।
तो मुझे पता है म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगला जाता है स्टोरीज, और किस तरीके से आप लगा सकते हो। बहुत सारी स्टोरीज होती है गाइस, बहुत सारी। और स्टोरी ये समझ लो, अभी हम आगे जब फॉलोअप की बात करेंगे ना, तो ये इनडायरेक्ट फॉलोअप में काउंट होता है। इनडायरेक्ट फॉलोअप का सबसे बड़ा जो वे है वो स्टोरीज है। अब स्टोरीज आप प्रमोशनल पोस्टर लगा सकते हो, ट्रेनिंग पोस्टर लगा सकते हो, ऑफर रिगार्डिंग लगा सकते हो, लाइफस्टाइल लगा सकते हो, ट्रैवलिंग लगा सकते हो, Q&A लगा सकते हो, यूजफुल्स कर सकते हो, अर्निंग्स कर सकते हो, टीम अर्निंग्स कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स कर सकते हो, कोर्स डिटेल्स आप कर सकते हो, FAQs कर सकते हो, डेली रूटीन कर सकते हो। और भी आपको समझना है, कोर्स में जाओ, उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कैसे करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो स्टेटस डालने में, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप 3 दिन कंसिस्टेंट हो और 2 दिन नहीं हो, पूरे रिजल्ट जितना आपने मेहनत करी 0 पे आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरों को एग्जैक्ट कॉपी करना बंद कर दो। मतलब अगर किसी का आपने स्टोरी देखा, जरूरी नहीं कि वही के वही उठा के लगा, थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, अपना कुछ क्रिएटिवनेस उसके अंदर एड ऑन कर दो। ठीक है। अगला, ट्राई करो कि खुद को शूट करो बाहर। जब आप बाहर जाते हो, घूमते हो, पार्क में घूमते हो, कैफेस में घूमते हो, कहीं आप ट्रैवलिंग करते हो, वहां खुद को शूट करो। अगला, मेंटेन योर लाइफस्टाइल। अब क्या है, आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में हो। कल मैंने आपको बताया था, डे 1 की वर्कशॉप में मैंने बताया था कि कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। ठीक है। कैसे आपको एक प्रोफेशनल बनना है। अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक लाइफस्टाइल दिखाओ, यही नहीं कि भाई नॉर्मल से कपड़े पहन के, मैं नहीं कह रहा महंगे कपड़े पहनो, महंगी लाइफस्टाइल लो, नहीं, आपको ड्रेसिंग सीखनी पड़ेगी, स्टाइलिंग क्या होती है ये सीखना पड़ेगा। उससे आप ऑटोमेटिकली अच्छे दिखना चालू हो गए। अपीलिंग दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगेज विद अदर क्रिएटर्स पोस्ट। जो भी बाकी के क्रिएटर है ना, आपकी इंडस्ट्री के, किसी और की इंडस्ट्री के, उनके पोस्ट पे जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, सेव करो, ताकि उसको भी लगे यार कि मेरे पोस्ट पे कर रहा है। होगा क्या, इनडायरेक्टली वो भी आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट करना चालू होगा, जिससे आपके पोस्ट और वायरल जाएंगे। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप कैसा कंटेंट और क्रिएट कर सकते हो, क्या आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, किस तरीके से कंटेंट आप और बना सकते हो, किस तरीके से और सारी चीजें आप कर सकते हो, ये चीज आपको करनी है। अगला, स्टे कनेक्टेड विथ योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहो, लाइव आते रहो, बीच बीच में इंस्टाग्राम पे लाइव आओ, उनसे बातें करो, उनसे क्वेश्चंस आंसर करो। ठीक है। पूल आप कर सकते हो, वहां पे पूल का ऑप्शन आता है स्टोरीज के ऊपर, वो आप कर सकते हो। बातचीत करते रहो, वो कमेंट कर रहे हैं उस पर रिप्लाई दो, DM कर रहे हैं उस पर रिप्लाई दो। बी ओरिजिनल, जो आप हो वैसे रहो, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना। अगर आप खुद की तरह बनोगे, आपके अंदर एक खासियत है, वो खासियत समझ नहीं आती स्टार्टिंग में। अभी आप बिगनर हो ना, ये बिगनर सीरीज चल रही है, तो अभी आपको हो सकता है उतने अच्छे रिजल्ट्स ना आ रहे हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ, पर भरोसा रखो, ये जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, बहुत मेहनत लगती है चीजें बनाते टाइम। मैं जब ये वेबिनार ले रहा हूँ तो मैं भी अलग से आया हूँ, वेबिनार ले रहा हूँ, लाइट सेटअप, बहुत सारी चीजें लगती हैं। क्यों लगती हैं? ताकि आप ग्रो कर पाओ। और ये चीजें मैटर करती होंगी तभी आपको सिखाई जा रही हैं, मैटर नहीं करती तो हम आपको वैसे भी नहीं सिखाते गाइस। तो मैटर करती हैं ये चीजें। ठीक है। तो जो आप हो वो रहो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच आज के वेबिनार में आने के लिए, आज के वर्कशॉप में आने के लिए। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और मुझे पता है अब आप रेडी हो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। तो अब आपको करना क्या है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने लर्न किया है, जाओ और उसे इंप्लीमेंट करो। डे 1 में बहुत आपने प्यार दिया, बहुत ज्यादा लोगों को वीडियो पसंद आई है और कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर उनको हमारे साथ काम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और लिंक है, तो आप चाहो परचेज करके उस नंबर पर भेज दो, मैं या मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको फर्दर गाइड करेगी। जब तक अगर आपको भी अपनी टीम को ग्रो कराना है तो आप ये सीरीज उनके साथ शेयर करो ताकि वो भी ग्रो करें। मैं मिलता हूं आपको डे 3 में। डे 3 में हम बहुत यूनिक चीजें सीखने वाले हैं जो मैं आपको डे 3 में ही बताऊंगा। सो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिद है तो जीत है।